इसकर पश्चिमी राजस्थान में हर गांव में 5-7 भोपे होते हैं। अच्छा, भोपों की क्वालिटी होती है, वो भी अलग अलग क्वालिटी होती है। एक ऐसा भोपा होता है जो कोई बुढ़ा बडेरा, कोई थोड़ा बहुत मामूली सा बीमार पड़ गया है। एक भोपा ऐसा होता है जो कोई मर जाता है ना। हाँ, मेरा दादा परदादा वो तो लड़ाकू थे उस तरह से कि भाई उनके पास तो सोने की सीख। भाई बहुत पहले हम लोग तो खेजड़ी की छाल से रोटी बना के खाते थे। कहाँ था हमारे पास धन दौलत। छोटा था ना, तब मैं सोचता था कि मैं कहीं पैदल पैदल जा रहा हूँ, रास्ते में मुझे रुपयों से भरा हुआ बैग मिल गया, कभी सोने से भरा हुआ बैग मिल गया, या फिर कभी सोचता हूँ ऊपर से हवाई जहाज जा रहा है तो यहाँ से कोई वो कट्टे भर के पैसे नीचे गिरेगा, वो मेरे पास आंगन में आके गिरेंगे। भोपे और तांत्रिक है ना, वास्तव में वो जिंदगी के सबसे असफल लोग हैं। आज साथियों मैंने एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में क्या हो रहा है कि एक तांत्रिक परिवार है। तांत्रिक मतलब भोपा कहते हैं हमारे यहाँ राजस्थान में, विशेषकर पश्चिम राजस्थान में हर घर में, हर 5-7 ढाणियों में एक भोपा होता है। जो पढ़े लिखे वेस्टर्न कंट्रीज के जो लोग होते हैं ना, अमेरिका ब्रिटेन में, वहाँ के लोग क्या करते हैं, अपना पर्सनल डॉक्टर होता है। कुछ भी तकलीफ होती है तो डॉक्टर घर आता है और जाँच करके दवा दे कर चला जाता है। वैसा हमारे यहाँ राजस्थान में, विशेषकर अपने यहाँ पश्चिमी राजस्थान में क्या होता है, हर 5-7 घरों का एक अलग भोपा होता है। कुछ भी तकलीफ हो वो सीधा उस भोपे के पास जाते हैं। वो कुछ टोने टोट के करता है, कुछ ताबीज़ वगैरह बनाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो स्वतः ठीक हो जाती है तो उसका क्रेडिट उसको मिल जाता है और वो भोपा और ज़्यादा चलता रहता है। तो मैंने जो वीडियो देखा था उसमें क्या है कि वो कुछ गड़ा हुआ वहाँ खड्डा करके उसमें से कुछ निकालने का प्रयास कर, मतलब उन्होंने पहले बता दिया उस भोपी ने, जो महिला थी, कि भाई यहाँ पर किसी ने टोना टोटका करके तुम्हारे घर के पास कुछ गाड़ दिया होगा और वो मैं निकाल लूँगी, 20,000 रुपये लूँगी। तो घर वालों ने, क्योंकि वो जो अंधविश्वास में डूबे हुए थे, उनको लगता है कि ठीक है हमारे लिए तो भगवान समान है, तो वो उन्होंने क्या किया, कुछ जो उनमें से जो जागरूक लोग थे ना, उन्होंने क्या किया, वीडियो वगैरह चालू कर लिया और ध्यान रखा एक एक बात का। तो सबसे पहले तो उस महिला ने कंबल मांगी अपने आप को ओढ़ने के लिए कि मुझे सर्दी लग रही है। अब कंबल ओढ़ने के बाद क्या, उसका शरीर है वो ढक जाता है। उसकी वजह से उसके पास छुपा करके कुछ चीज़ें रखी हुई थी, जैसे छोटी कोई बर्तन था या दीपक था, ऐसा कुछ था उनके पास। तो वहाँ पर उसने क्या किया, अचानक से वो कमर तक का गड्ढा था, तो वो महिला अचानक से उस गड्ढे में गिर जाती है। गिर जाती का मतलब वो स्वतः नहीं गिरती है, कूद जाती है और उस नारियल को, या फिर कहीं अपने जो पास में जो छुपा करके रखा था नारियल, उस नारियल को वहाँ बताने की कोशिश कर रही थी कि देखो मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। लेकिन वो लोग जो जागरूक थे पास में वीडियो बना रहे थे, उन्होंने देख लिया कि नहीं ये तुम गलत कर रही हो, अपने पास से ही ले रही हो। फिर उनसे पूरी पूछताछ होती है, फिर उनसे वो सही बात भी कहते हैं और फिर प्रण लेते हैं, उनके सामने वादा करते हैं कि भाई आज के बाद हम ऐसा पाखंड नहीं करेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि यदि उनके पास कोई ग्राहक आएगा तो ज़रूर वो ऐसा पाखंड करेंगे, मैं ग्राहक ही कहूँगा। अच्छा, ये तो एक घटना हो गई, पर इसके पीछे जो महत्वपूर्ण चीज़ है ना, उस पर बात करनी ज़रूरी है कि पश्चिमी राजस्थान विशेषकर, हालांकि पूरे राजस्थान या भारत की बात करें तो भी गलत नहीं होगा, पर विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में हर गांव में 5-7 भोपे होते हैं। अच्छा, भोपों की क्वालिटी होती है, वो भी अलग अलग क्वालिटी होती है। एक ऐसा भोपा होता है जो कोई बुढ़ा बडेरा, कोई थोड़ा बहुत मामूली सा बीमार पड़ गया है, तो घर वाले जाते हैं उसके पास और पूछते हैं कि भाई हमारे जो पिताजी या दादाजी अभी वो थोड़े खाट पकड़ने लगे हैं, थोड़े बीमार हो गए, तो ये जाएंगे कब बताओ आप। वो कोई आगे का दिन बताता है कि भाई 11 लेगा, या 11 तक नहीं गया तो फिर ये पूर्णिमा ले लेगा, और जब पूर्णिमा तक नहीं जाता है तो फिर वो कहते हैं कि अमावस लेगा। मतलब वो इस तरह से आगे की आगे बातें वो बढ़ाता रहता है। मतलब कि मरेगा कब, ये चीज़ भी हमारे यहाँ के भोपे बता देते हैं। इससे ज़्यादा पाखंड क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा पाखंड कुछ हो ही नहीं सकता जो ये कहे कि मैं बता सकता हूँ कि ये। अच्छा, जो जाता है पूछने के लिए, वो भी ये नहीं पूछता है कि ये अमावस 11 15 दिन 20 दिन, ये छोड़ो, तुम मुझे फिक्स टाइम बताओ कि इस दिन इतने बजे उसकी डेथ होगी। तब तो हम माने कि हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं, वो देवता तुल्य है। सब अंधे तरह से लोग जो है वो उन पे विश्वास कर रहे हैं, देवता की तरह उन्हें मान रहे हैं कि अरे ये तो बहुत मान है, ऐसा है ऐसा है। दूसरी एक और हमारा इधर का जो इलाका है ना, उसमें एक भोपा ऐसा होता है जो कोई मर जाता है ना, मरने के बाद में जो स्वर्ग नरक में वो चला जाता है, तो वहाँ वो हर महीने जाता है भगवान के पास, वो भोपा या भोपी जो भी हो सकती है, और मरे हुए लोगों से मिल कर के रहता है कि भाई तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, वो एक दिन तय करता, महीने में एक दिन, जैसे मान लीजिए कि महीने की भाई एक दिन मान लीजिए सातम को वो जाएगी तो वो सातम को जाएगी, कोई 11 का जाएगा, कोई पूर्णिमा को जाएगा, या जो भी उनका दिन तय होता है, तो वो चले जाता है।
और वहाँ जा कर के वो सब लोगों का क्या करता है, डाटा तैयार करता है कि भाई उसने ये मांग की, उसने ये मांग की, उसने ये मांग की। और बाकी के लोग जो शाम को आते हैं वहाँ पूछने के लिए भाई कि मेरे इस रिश्तेदार की मृत्यु इतने दिन पहले हो गई थी, तो उनके कोई कमी रह गई है तो बताओ। अब दूसरे दिन वो भोपा है या भोपी है जो भी, वो सब बताती है या बताता है कि भाई तुम्हारे तो ये प्रॉब्लम थी, तुम्हारे तो वस्त्र जो ब्राह्मण को या गायन को वो अच्छे नहीं दिए थे, या वो चीज़ की कमी रह गई, तुम्हारे थोड़ी पानी की कमी रह गई इसलिए पेड़ों में पानी पिलाओ। हालांकि शिक्षा वो अच्छी देते हैं, इसलिए शायद उनका धंधा भी ज़्यादा चलता है, क्योंकि वो कोई गलत चीज़ तो नहीं कहते हैं, पर वो सही कहते हैं कि भाई पेड़ों को पानी डालो, पीपल में पानी डालो, चिड़ियाओं को चूर्ण यानी कि ये दाने डालो, ये सब चीज़ें अच्छी कहते हैं। लेकिन है तो पाखंड ना वो। अब आप ये कल्पना कीजिए कि भगवान से मिलने के लिए पता नहीं कितने ही जन्म तपस्या करनी पड़ती है, भगवान दर्शन दे पाते हैं। और वो हर महीने जाते हैं और भगवान के साथ बात करते हैं। अब उन भोपों को जो हर महीने जा कर के वहाँ मरे हुए लोगों से मिल के आते हैं, उनको ये पता तक नहीं है कि पूरे संसार में एक महीने में कितने लोगों की एवरेज रूप से देखें तो मृत्यु होती है। इवन एक घंटे में कितने लोगों की मृत्यु होती है। बन गया एक तरह से। आप ये मान के चलिए कि यदि किसी की डेथ हो गई और उसको नहीं पूछने जा रहे हैं ना, तो ये जो पाखंडी लोग होते हैं जिनको और तो कुछ पता नहीं होता है, बस उनको लगता है कि अरे इसने तो पूछा ही नहीं, इसने तो ये नहीं किया, वो नहीं किया। मतलब कि इस कल्चर को इतना बढ़ाते हैं और एक जीवन से जोड़ लेते हैं कि जैसे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है, जिस तरह से दूसरी जो चीज़ें होती है संस्कार से संबंधित, ये उस अंतिम संस्कार का एक अनिवार्य भाग बन गया कि जब तक आप पूछोगे नहीं कि भाई उसका क्या ठीक ठाक है कि नहीं है, तब तक वो पूर्ण नहीं होता। मतलब हद दर्जे की मूर्खता और पाखंड, और सबसे बड़ी तो अज्ञानता ही कहूँगा। अच्छा, कुछ भोपे होते हैं जो इलाज वगैरह करते हैं। अब राजस्थान में अपने यहाँ पर विशेषकर पश्चिमी राजस्थान की बात करूँ ना, तो यहाँ मिर्गी के रोगी ज़्यादा मिलेंगे आपको। मिर्गी के रोगी यानी कि उनको मूर्छा आ जाती है, वो गिर जाते हैं, 5-7 मिनट में वो ठीक हो जाते हैं। उसके लिए भी भोपे ज़्यादा है, क्योंकि जलवायु की वजह से यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बहुत सारी और चीज़ों से, कभी कभी गर्भकाल से ही उसका सही से भ्रूण का विकास नहीं होता है, भ्रूण का। इसी तरह से कुछ उसमें हो जाता है, तो उसकी वजह से उनकी जो शारीरिक जो चीज़ है उसमें कुछ कमी रह जाती है, जिसकी वजह से वो रोग हो जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाने पर तो उसका इलाज है ही है, लेकिन डॉक्टर के पास जाना थोड़ा मुश्किल होता है। गांव का भोपा है, पास का भोपा है, पाखंड इतना है उसमें, या फिर कहें कि उन पर विश्वास इतना है कि गांव का ही नहीं, मैं तो गांव का कह रहा हूँ, पर यदि 500 किलोमीटर दूर कोई भोपा है, उसके बारे में सुन लिया ना, तो वहाँ भी चले जाएंगे। 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर अस्पताल है, वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ चले जाएंगे। दूसरा, अपना यहाँ क्योंकि ज़्यादातर बहुत प्योर शाकाहारी लोग रहते हैं, तो खाने वगैरह में जो नॉर्मल चीज़ें हैं, ज़्यादा अच्छी पौष्टिक तत्वों का ध्यान नहीं रखते हैं कि किस तरह से शरीर की जो पूर्ति हो सकती है। हम सब उसमें शामिल है, तो उसकी वजह से जो शरीर में कुछ चीज़ों की कमी रह जाती है, पोषक तत्वों की कमी रहने से चिंता होना, शरीर का दर्द करना, मांसपेशियों का दर्द होना, ये सब चीज़ें चलती रहती है। उसमें आप डॉक्टर के पास जाओगे, दवा लाओगे तो दवा लोगे, तब तक ठीक, फिर से दर्द करना शुरू हो जाएगा। जब तक प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लंबे समय तक नहीं लोगे, तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं नॉर्मल जो चलती रहती है। लेकिन हम लोग उन सब चीज़ों के लिए भी उन भोपे वगैरह जो तांत्रिक उनके पास जाते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में एक बहुत बड़ा जाल फैला हुआ भोपों का। यदि आपको आगे बढ़ना है, स्वस्थ रहना है और एक अच्छा और चिंता मुक्त जीवन जीना है ना, तो आप इनके पास जाना बंद कीजिए। मेरे पिताजी आमतौर पर कहते हैं कि भाई कोई गाय कभी दूध नहीं देती है, तो जब गाय होगी तो हो सकता है कभी दूध भी नहीं देगी, जब दूध होगा तो हो सकता है कभी वो फट भी जाएगा। जिसके पास दूध ही नहीं है, गाय नहीं, उसकी क्या प्रॉब्लम होगी? कुछ नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों से दूर रहें। और यदि कोई बीमारी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपने 1-2 बार डॉक्टर को दिखा दिया, फ़र्क नहीं पड़ा, तो डॉक्टर बदलिए, कुछ नई चीज़ें याद करके डॉक्टर को बताइए कि ये चीज़ें थी। तो उससे क्या, उसको धीरे धीरे मर्ज है वो पकड़ने में थोड़ी सुविधा रहेगी और धीरे धीरे आपका इलाज है वो सही तरीके से होगा। तो हर इस चीज़ को आप इस पाखंड से या ये भोपावाद कहें या फिर तांत्रिक वगैरह, इनसे दूर रहें, बहुत अच्छा रहेगा। समय समय पर आपने देखा होगा बहुत सारे तरह तरह के तांत्रिक आते रहते हैं। कभी आज से लगभग 10 से 1 साल पहले हमने देखा था कि एक वो ज़मीन में गड़ा हुआ धन निकालता था। अब हम लोग इतने मूर्ख कि उससे बुलाते हैं, उसकी सेवा चाकरी करते हैं और फिर ज़मीन में गड़ा हुआ धन निकलवाते हैं।
भाई जब उसको इतना सब कुछ पता है तो वो अपने से क्यों पैसे मांग रहा है कि भाई तेरे ज़मीन में से धन निकालने के मैं 5 लाख लूँगा या 1 लाख लूँगा। भाई तू हमें बता ही क्यों रहा है, बहुत सारी सुनसान जगह है, वहाँ से धन निकाल ले, हमसे क्यों ले रहा है। ये समझने वाली बात है ना। लेकिन क्योंकि सब निकलवा रहे हैं, सबको फोकट का मुफ्त का धन चाहिए, तो कि हाँ मेरा दादा परदादा वो तो लड़ाकू थे उस तरह से कि भाई उनके पास तो सोने की सिक्के। भाई बहुत पहले हम लोग तो खेजड़ी की छाल से रोटी बना के खाते थे, कहाँ था हमारे पास धन दौलत। राजे रजवाड़े थे जो कुछ मामूली सा वर्ग, जैसे मान लीजिए राजशाही में जो कुछ मामूली से सामंत वगैरह उनके पास होता था तो होता था, बाकी कहाँ होता था, कुछ नहीं होता। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास बहुत सारा धन था, तो नहीं था भाई ऑब्वियसली, क्योंकि न तो हमारे यहाँ पर कोई ऐसा धंधा था, कोई व्यापार था, यहाँ पर तो कुछ ऐसी चीज़ें थी नहीं कि बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें, हालांकि अपवाद है कुछ हो सकते हैं, लेकिन ये सामान्य तौर पर यहाँ रहने वाले लोग आम लोग थे, उनके पास कोई बहुत ज़्यादा धन दौलत ऐसी नहीं थी कि हम जो मारवाड़ी में कहते हैं ना भाई चुरू निकालना, मतलब बड़े बड़े घड़े धन से भरे हुए। अच्छा एक तो हमारे गांव में ऐसी कहावत है, एक थोड़ा छोटा सा दोहरा टाइप है, टीला है, लोग कहते हैं कि भाई उसमें जो है ना सोने के कड़ाव भरे हुए। कड़ाव का मतलब ये समझो आप कि बहुत बड़ा एक बर्तन होता है जिसमें 100 किलो का 100 किलो आटे का हलवा बन जाए, इतना बड़ा उसको कड़ाव कहते हैं। हमारे हलवा बनाने के लिए बड़ा बर्तन काम, कढ़ाई छोटा रूप है, जैसे हम घर में काम लेते हैं कढ़ाई सब्जी वगैरह करने के लिए, वो कड़ाव बहुत बड़ा 100 किलो आटे तक का जो है वो उसमें हलवा हो जाता है। तो वो कहते हैं कि भाई 2-3 कड़ाव वहाँ पर सोने से भरे हुए रखे हुए, पर उनको निकालने की हिम्मत किसी में नहीं। मतलब भाई आप सोच सकते हैं कि हम किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से कल्पनाओं में जीवित रहते हैं। मैं भी जब छोटा था ना तब मैं सोचता था कि मैं कहीं पैदल पैदल जा रहा हूँ, रास्ते में मुझे रुपयों से भरा हुआ बैग मिल गया, कभी सोने से भरा हुआ बैग मिल गया, या फिर कभी सोचता हूँ कि ऊपर से हवाई जहाज जा रहा है तो यहाँ से कोई वो कट्टे भर के पैसे नीचे गिरेगा, वो मेरे पास आंगन में आके गिरेंगे। मतलब ये छोटी कल्पनाएं जो बचपन में करते हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग या हम सब लोग इन्हीं कल्पनाओं में जीते हैं कि एक दिन फ्री फोकट में हम सब लोग धनवान हो जाएंगे। या ये जो भोपे हैं, ये जो तांत्रिक है, ये सब भाई भोपे और तांत्रिक है ना, वास्तव में वो ज़िंदगी के सबसे असफल लोग हैं। वो ज़िंदगी में मजदूरी नहीं कर सकते, वो कुछ और कर ही नहीं सकते। तो अंत में उन्होंने क्या सोचा कि चलो भाई हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएं और पैसे कमाएं, और दुर्भाग्य हमारा कि वो सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें और अच्छा जीवन जिएं, भोजन अच्छा करें। आप यदि रोगों से दूर रहना है तो अच्छा भोजन करें, जिससे हमारे शरीर की लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी, छोटे मोटे रोग नहीं होंगे। और उसकी वजह से हम लोग चिंता में रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें लगता है कि हमें एक एंग्जाइटी हो जाती है, डर रहता है, किसी भी एक चीज़ का डर हमेशा रहता है। या तो जैसे कि हार्ट अटैक का बारे में सुने तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई मेरे को तो हार्ट अटैक आने ही वाला है, या फिर कोई और रोग के बारे में मन में धारणा बन गई तो फिर वही सोचते हैं कि मेरे को तो ये पक्का होगा। भूत पीछे पड़ गया तो फिर मन में हमेशा वही रह गया कि मेरे तो पीछे भूत पड़ ही गया है। तो इन सब चीज़ों से वो, क्योंकि शारीरिक हमारी कुछ खाने पीने की कमियों की वजह से होते हैं, तो उनका डॉक्टर के पास इलाज है, भोपों के पास कभी कोई भी इलाज नहीं है। इनसे दूर रहें।